Hello बच्चों, let's read this question. The question says that a turning fork of frequency 400 Hz produces 4 beats per second with a stressed wire. If on increasing tension in the string, the number of beats remains unchanged. The frequency of the wire is. तो इसके लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट है हमारा टर्निंग टर्निंग फॉर्क। तो टर्निंग फॉर्क में क्या होता है कि जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा कि यदि हम क्या करते हैं कि स्ट्रिंग की टेंशन को इंक्रीज करते हैं, यदि हमारी टेंशन जो है इंक्रीज हो रही है तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इस की कॉन्सेप्ट से हम टर्निंग फॉर्क के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कि एक टर्निंग फॉर्क फ्रीक्वेंसी कितनी है, 400 हर्ट्ज, प्रोड्यूसेड 4 बीट्स पर सेकेंड विथ अ स्ट्रेस्ड वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट मीन्स द फ्रीक्वेंसी इज आइदर इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इज आइदर 400 हर्ट्ज, 400 प्लस माइनस 4 हर्ट्ज एंड तो जो बीट फ्रीक्वेंसी द एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी द, तो ये हो जाएगा हमारे पास एंड द बीट फ्रीक्वेंसी and the beat frequency and the beat frequency is the absolute difference between the frequencies of the two sources। तो हम क्या करेंगे, लेट्स डिनोट द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच्ड वायर इज एफ। तो हम जो स्ट्रेच्ड वायर की फ्रीक्वेंसी है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ, लेट्स डिनोट द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच्ड वायर, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच्ड वायर, ये मैंने डिनोट कर दिया एफ से। तो हम लिख सकते हैं कि 4 बीट्स पर सेकेंड प्रोड्यूस करता है टर्निंग फॉर्क ऑफ 400 हर्ट्ज पर 4 बीट्स पर सेकेंड क्या करता है, वो क्या करता है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं इस फ्रीक्वेंसी को एफ मॉड में हम लिख सकते हैं एफ माइनस 400 इज इक्वल टू 4। तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 400 प्लस 400 प्लस 4, तो हो जाएगा 404 हर्ट्ज। क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ इज इक्वल टू 400 माइनस 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 396 हर्ट्ज। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी या वो तो या 404 हर्ट्ज होगी या तो फिर 396 हर्ट्ज होगी। तो हमने जो की कॉन्सेप्ट यूज किया है, की कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि यदि हम टेंशन को इंक्रीज करें तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हमारी इंक्रीज होगी। यदि हमने टेंशन को इंक्रीज किया तो हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, मीन्स 400 से जो हमारी 404 है वो इंक्रीज हो रही है और 396 हमारी डिक्रीज हो रही है।
तो जो ऑप्शन हमारा आएगा वो क्या आएगा कि जो फ्रीक्वेंसी होगी हमारी वो कितनी होगी 404 हर्ट्ज, जो कि ऑप्शन सी के साथ क्या कर रही है, मैच कर रही है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक